शुरू कर दिया, they started joining the session. I think that is really great on the part of all of you, and this shows the strength of BPM. and जो आज हमारा टॉपिक है टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, ये itself डिपिक्ट करता है कि हम एज अ टीम कितने स्ट्रॉन्ग हैं. So that is why it is rightly said, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. जो हमारी यूनिटी है वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. एंड टीम वर्क और कोलैबोरेशन के साथ अगर हमारे में टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन रही, so we can achieve wonderful results. And this step that we have taken to achieve wonderful results of changing ourselves with this changing times will definitely give us good results. On this note, I start my today's session. I have Dr. Arlof with me. He would be joining and sharing few topics of today's session, which is on team building. जब हम टीम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, आज की सेशन में हम क्या हैं टीम बिल्डिंग को लेके, हम सीखेंगे टीम किसे बोला जाता है, व्हाट इज अ टीम, टीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टीम्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, टीम्स किस लिए बनी जाती हैं, टीम्स की इंपॉर्टेंस क्यों होती है. आज काम हम अकेले भी कर सकते हैं, बट फिर भी क्यों एम्फेसाइज किया जाता है कि नहीं, हमें टीम्स में रहना चाहिए, टीम में काम करना चाहिए. तो वो टीम की इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे. एक टीम बिल्डिंग है विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ये हम आज सीखेंगे थ्रू दिस सेशन. फंक्शंस ऑफ टीम. जब कोई टीम प्रॉपरली काम नहीं करती है, जब वो टीम वीक हो जाती है, तब क्या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उनकी स्थिति सिचुएशन कैसे हो जाती है, बिकॉज पीपल इन द टीम आर नॉट united together, is what we will be learning in dysfunctions of a team. आज सुबह आप लोगों को याद होगा, अगर if most of you could connect and remember, I started with a story. And the story spoke upon some parts of our body. I'll not repeat the whole story again, but वो story का purpose, वो story का motive यही था कि कभी हमें हमारे साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं are very important to us. We may not know what their contribution is, हमें शायद पता नहीं चलता होगा, but हर किसी का अपना equal role होता है, equal होती है हर एक की. एंड ये ध्यान में रखते हुए वी शुड जस्ट फोकस ऑन द गोल जो हमें अचीव करना है, एंड उसी के तरफ पॉजिटिवली जाते हुए हमें काम करना चाहिए. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ टीम. टीम किसे कहा जाता है? वेयर देयर आर 2 और मोर मेंबर्स, जहां भी 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में काम कर रहे हो टू अचीव अ कॉमन गोल. गोल एक पर्पस होता है जो लॉन्ग टर्म गोल. शॉर्ट टर्म मतलब एक छोटे सा काम, एक छोटा प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए आप 4-5 लोगों को, 2 लोगों को इकट्ठे डाल दिया होगा काम करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ टीम. इट कैन फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑल्सो, कि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं. टीम में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. आज हमने देखा सुबह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वी कुड नॉट रन द सेशंस. बाय द वे, आई फॉरगॉट टू थैंक प्रोफेसर संदीप मोगी फॉर अरेंजिंग, working hard and making us connect again. It is all because of you. Today we are the session is going on, and इसी को my friends कहते हैं coordination, इसी को कहते हैं team work, जहाँ पे एक टीम मेंबर दूसरे टीम मेंबर को हेल्प करने के लिए is working really hard, and the goal is कि आज का सेशन होना चाहिए. इस टीम में जब हम काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है. आज अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें आईटी की फॉल्ट थी या इसमें ट्रेनर की फॉल्ट थी. इट कैन बी, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. अगर कोई गलती होती है उसके लिए भी हम सब जिम्मेदार हैं, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं उसके लिए भी हम सब जिम्मेदार हैं. ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डाला है लगान मूवी का. आई एम श्योर आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी. है ऐसा कोई जिसने लगान मूवी के बारे में सुना नहीं है, देखा नहीं है? आई डोंट थिंक सो. आप जब मैं कोई ऐसे डिस्कशन कर रही हूँ, आप क्विकली चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं. दैट गिव्स
सेंस कि आप लोगों तक मेरी आवाज क्लियरली जा रही है, आप लोग अटेंटिव है एंड सुन रहे हैं। तो लगान मूवी हम में से हर किसी ने देखी होगी, यस। एंड क्या सीखा हमने उस मूवी में से? आमिर खान जो पहले एक चैलेंज लेके आए, जो कि सब लोगों ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तुम हमारे लिए मुसीबत लेके आए हो, दुगना लगान हमें पे करना पड़ेगा अगर हम मैच हार गए तो। उस टीम का गोल क्या था कि फाइनली हमें क्रिकेट मैच जीतना है अगेंस्ट अपोजिट टीम। और ये करने से उनका जो लगान था, वो लोग जो पे करते थे, टैक्स पे करते थे, वो सब माफ हो जाता था। इनिशियली आमिर खान अकेले थे, बहुत डिफिकल्टी आई, धीरे धीरे लोगों ने उन पे ट्रस्ट करना शुरू किया, पीपल स्टार्टेड ज्वाइनिंग हिज टीम। उन्हें लगा कि नहीं, ये बंदा जो कर रहा है इससे हम सबका फायदा होगा। धीरे धीरे उनकी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती गई, जिसमें सब लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया, जिसकी जो स्ट्रेंथ थी उन्होंने उस पे काम कर, कोई बॉलिंग में बहुत अच्छा था, कोई बैटिंग के लिए बहुत अच्छा था, फील्डिंग में बहुत अच्छा था। इस तरीके से उन्होंने अपने अपने रोल्स को आइडेंटिफाई करा एंड उस तरीके से हमने देखा कि लास्ट लास्ट बॉल पे कैसे वो मैच जीत गए। एंड इट बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट। तो जब हम एक टीम की बात करते हैं, उसमें कॉमन गोल सब लोगों को पता था, एक ही गोल है कि हमें मैच जीतनी ही है, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे एक्शन के। एंड जब सही कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट आ जाए तो वो टीम को जीतने से या वो टीम को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मूविंग अहेड, ये टीम बन गई, टीम बनने के बाद क्या होता है, ये टीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके पहले आई हैव अ वेरी शॉर्ट एंड अ स्वीट वीडियो, हार्डली 1 मिनट की वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, आप लोग प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखिए एंड उसके बाद तुरंत चैट बॉक्स में मुझे बताइए आपको इसमें क्या समझ आया या आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी। I'll quickly share a video. फ्रेंड्स, आप लोगों ने सबने ये वीडियो देखा, आप तब तक कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट्स, आपको क्या लगा ये वीडियो देख के, क्या थी आपकी ऑब्जर्वेशंस इस वीडियो से। ओके, सर हैज रिटन समथिंग दैट पेज मैडम्स फेवरेट एरिया। Ma'am, if you can please share something. Unity is strength, teamwork. Yes, so this had to be my statement today, that what you rightly always say, the teamwork works. Yes. It is about teamwork, great confidence. Yes.
Excellent teamwork. We could faith in our team. Gives you power to fight back, undoubtedly, sir. I hope my PPT is visible on the screen. Power of team. You have to share, care, and excel. Great. Wonderful responses from all of you. Yes, teamwork and unity shows their way. Friends, आपको ये नहीं लगता है कि ये सारे insects जो भी थे, they were really very creative and they really उनको पता था अपना ब्रेन्स हमें कब यूज करना है. जैसे ही उन्होंने देखा हमारे तरफ कोई प्रॉब्लम आ रही है, इमीडिएटली उन्होंने यूनाइट कर दिया. I mean, वो एंड अगर जो आपने देखी होगी जो कीड़ा मकोड़ा जो था सेकेंड वाले पार्ट में, उसने कैसे अपने एक्शंस के थ्रू सारे एंड्स को इकट्ठे कर दिया एंड उन्होंने एक सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया एंड उन्होंने अपने ओपोनेंट के थ्रू उसको फाइट करा उस चीज से. आई मीन, एंड बाय जस्ट हैंड जेस्चर्स हमने उस दिन सीखा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कि किस तरीके के आई कांटेक्ट और जेस्चर्स हम यूज करते हैं. इंसेक्ट्स भी यूज करने लग गए हैं. दैट इज अल्टीमेटली ग्रेट. तो हमें भी रियलाइज करना चाहिए कि ऐसी कोई सिचुएशन जब आती है, इट इज ओनली योर यूनिटी, इट इज ओनली योर टीम. इसमें जब वो क्रिएटिविटी आएगी, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के पकड़ के बैठ जाएंगे, तो उसका कोई हल नहीं निकलने वाला माय फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं. अगर आपको टीम में कुछ मेंबर्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कुछ मेंबर्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि नहीं, वी हैव टू फाइट विद दिस प्रॉब्लम एंड दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम. हर कोई इंसान अलग अलग माइंड्स, अलग अलग स्किल्स के साथ आता है, तो कोई सोचे, थोड़ा इनोवेट करे. उसमें हम जैसे ही कोई प्रॉब्लम हमें दिखती है, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, इसका डिसीजन मेकिंग हमारे पास होना बहुत जरूरी है. एंड अकेले इंसान हमेशा कंफ्यूजन में आके बिकम्स वेरी डिसहार्टेड. तो जब हम एक टीम में काम करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अलग आइडियाज आते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि टीम में काम करना बहुत जरूरी है. On this note, I move further. Okay, अब हम बताएंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि टीम्स, why are teams important for any organization? Again, for this, my friends, I have a beautiful video. हम सब ने बचपन में रैबिट की स्टोरी जरूर पढ़ी होगी. हेयर एंड टॉर्टॉइस की जो स्टोरी थी, वो हम सबने, कछुए और खरगोश की स्टोरी हम सबने पढ़ी है बचपन में. आज मैं आपको वही स्टोरी दिखाना चाहती हूँ. लेट अस, हम अपना बचपन दोबारा रिवाइंड करेंगे, बट एक थोड़े मैनेजमेंट आई के साथ. इस स्टोरी को हमने बचपन में तो इतना ही सीखा था कि रैबिट सो गया था एंड टॉर्टॉइस रेस जीत गया था, बट अभी मैनेजमेंट कहता है नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ है वहां पे. तो आज हम इस वीडियो के एंड देखेंगे कि टीम्स में काम करना क्यों जरूरी होता है. अनदर वीडियो. टिल देन, जब ऐसी कोई पॉज सिचुएशन आती है, व्हेन आई एम शेयरिंग सम कंटेंट, माय फ्रेंड्स, अगर इस दौरान आप लोगों को कुछ लगता है शेयर करना चाहिए, आप प्लीज बी ओपन टू राइट योर कमेंट्स, योर मैसेजेस इन द चैट बॉक्स. That will help us to address. अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है तो आप लिख सकते हैं बॉक्स में. So वो क्वेश्चन देखूंगी या कमेंट्स देखूंगी, I will be able to answer. फ्रेंड्स, 4 मिनट्स का रफली वीडियो है ये. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप ध्यान से देखिए एंड इस पे अपने कमेंट्स शेयर करिए.
Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race, emerging as the champ. The rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story I've grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. Won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad. The finishing line was a couple. The rabbit sat there what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they lined together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies, but unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. And that is the end of the story. Great. So I'll share the PPT again. In the meantime, आप लोग अपने comments share कर सकते हैं इस वीडियो के. Sure, काफी लोगों ने ये स्टोरी पहले पढ़ी होगी, but extended version आज शायद देखा होगा. Overconfidence, willpower, goal, positivity. Yes, definitely, Priyanka. Lot of learning sessions. Lot of things to learn.
Teamwork always wins. Yes. Just starting my presentation, my friends. Situational leadership is important. We just talking something on leadership. Different perspective. Friends, give me a minute. I'm starting my PPT again. It is taking a minute. Please keep sharing. Yes, sir. If people can answer, क्या आप लोग ये बात बता सकते हैं कि आप लोग ये स्टोरी को किस तरीके से अपने लाइफ में यूज करेंगे? Mogi sir, I request you to please help. This is again getting hanged. Okay, please close your this thing PPT. I will share from my end, madam. Yes, sir. Oh, okay. I've closed it, sir. So slide number 6. Okay, give me only 1 minute. Sir, sure. मी येतो तिकडे. Okay, Varsha says that individually you can win, but teamwork will give you more satisfaction. Undoubtedly, Varsha, individual confidence is important, but teamwork will help you. That's what I said. सुबह का आज इवनिंग मैंने सेशन शुरू किया, मैंने यही बताया कि अकेले हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जब हम टीम में काम करते हैं वी गेट अ डिफरेंट सेटिस्फैक्शन ऑल टुगेदर एंड वी अचीव दोस थिंग्स, वो भी जो इम्पॉसिबल होती है. Mogi sir, I want slide number 6.
Vaibhavi says that we have to help in every situation to achieve goal. Vaibhavi, you have to. My friends, इन्होंने यहाँ पे बात करी थी कुछ कॉम्पिटेंसीज के बारे में भी। रसाल सर कहते हैं कि कंपटीशन में कॉम्पिटिटर्स को देखना चाहिए एंड अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वेरी राइट सर। जब टॉर्टोइस को लगा कि वो ये नॉर्मल रेस नहीं जीत सकते हैं, उन्होंने अपना पाथ चेंज कर दिया एंड उन्होंने ऐसा पाथ पे रेस करवाई जिसे जहां उन्हें पता था कि वो उनकी he can win on those areas. Perfect. You have to analyze, आपको अपनी स्ट्रेंथ, वही बताया गया है फ्रेंड्स स्टोरी में भी कि हमें अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस एनालाइज करनी बहुत जरूरी है यहाँ। बिकॉज जब तक हमें नहीं पता होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वी मे नॉट बी। अभी यहाँ पे टॉर्टोइस को पता था कि वो स्विम भी कर सकता है, वो चल भी सकता है, और उसे ये भी पता था कि कॉम्पिटिटर की वीकनेस क्या है। वो जो कछुआ है, वो जो खरगोश है, वो पानी में तैर नहीं सकता है, तो उन्हें पता था कि ऐसी तो इसमें हम जरूर जीत सकते हैं। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सर इसके पहले वाली स्लाइड प्लीज, स्लाइड बिफोर दिस। Yes, why teams are more important? So teams are important because जब हमने अभी इस वीडियो में भी देखा, जब हम टीम्स करते हैं हमारे रिलेशंस, जो वर्किंग रिलेशंस है वो बेटर हो सकते। इंडिविजुअली जब ये दोनों रेस कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे, बट लास्ट में जब उन्होंने डिसाइड किया, म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें जो भी जीतना है, हमें साथ में जीतना है, दैट रिड्यूस्ड देयर टाइम एंड इट हेल्प देम टू रीच देयर गोल फास्टर। उन्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिली कि दोनों को लगा कि हाँ उन्होंने मेरी हेल्प करी थ्रू सीधे पाथ पे, टॉर्टोइस ने कछुए की हेल्प की व्हाइल स्विमिंग। सो दोनों को देयर वाज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ हमने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है ये टाइम रिड्यूस करने में। तो जब हम टीम में काम करते हैं फ्रेंड्स, ये जरूर चाहिए कि हम अपना कंट्रीब्यूशन दें एंड हमें वो सेंस ऑफ अचीवमेंट हमें लगना चाहिए कि हाँ जो भी सक्सेस मिली है या नहीं मिली है उसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ था। ऐसा करने से हमारे में काम करते हैं, इट गिव्स अस मोर लर्निंग अपॉर्चुनिटी। हम बहुत गलतियां करते हैं, हमें दूसरों की गलतियों से, दूसरों की स्ट्रेंथ से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। जब आप अकेले करेंगे, हो सकता है आपकी नॉलेज, आपकी एक्सप्लोर बड़ी लिमिटेड हो जाए, बट जब हम टीम्स में काम करते हैं हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, जिससे हमारी एफिशिएंसी पे भी बहुत फर्क पड़ता है, हमारा जो काम का आउटपुट होता है उस पे भी बहुत फर्क पड़ता है। एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर वर्क क्वालिटी। व्हेन यू आर वर्किंग इन टीम्स, आप रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं, ओवरऑल आपकी वर्क क्वालिटी, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस सुधर जाती है, और वो ही देखा हमने इस वीडियो में भी। मूविंग अहेड, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट व्हील्स ऑफ टीम्स। जब भी एक टीम ये बोला जाता है, ये कॉन्सेप्ट है कि टीम बनाने के लिए हमें इस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जब भी कोई टीम फॉर्म होती है तो ये सारे स्टेजेस से वो टीम गुजरती है। अब जब मैं ये कॉन्सेप्ट थी, मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट को समझाने का चक दे इंडिया मूवी से बेटर और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता माय फ्रेंड्स। आई एम अज्यूमिंग हम सबने ये मूवी देखी है। चक दे इंडिया वाज वन ऑफ अ वेरी पॉपुलर, अ नाइसली मेड मूवी, टीम वर्क अगेन। सो मैं ये स्टेजेस जो है, इस व्हील की जो टीम बिल्डिंग की जो ये स्टेजेस है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग, फ्रेंड्स जितने डिफिकल्ट ये वर्ड्स लगते हैं, ट्रस्ट में उतने डिफिकल्ट है नहीं। सो लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल ऑफ चक दे इंडिया। हमने क्या देखा था चक दे इंडिया मूवी में? मूवी की शुरुआत किस तरीके से हुई थी कि एक कोच थे जो रोल प्ले किया है शाहरुख खान ने। उनका एक गोल था कि हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया जीतनी चाहिए। दिस वाज द गोल एंड ही वाज मैड बिहाइंड दैट गोल कि उन्हें जो चाहे करना पड़े, बट
हॉकी में जो वर्ल्ड कप है, इंडिया के पास वो वर्ल्ड कप आना ही चाहिए। एंड रीजन से वो जब खेलते थे वो हार चुके थे मैच, एंड काफी साल मेहनत करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें लगा कि अब मैं टीम का कोच बनके अपना ये सपना पूरा कर सकता हूँ। तो ये सपना पूरा करने के लिए अब वो तो नहीं खेल सकते, उन्हें एक टीम लगेगी। तो उन्होंने वुमेन हॉकी वुमेन हॉकी टीम को कोच करने का डिसीजन लिया। उन्होंने बहुत प्रयत्न किए एंड फाइनली ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि उन्हें ये काम करने का मौका मिले। सो फर्स्ट स्टेज जो बात करते हैं हम फॉर्मिंग के बारे में। फॉर्मिंग मतलब जब टीम फॉर्म कैसे होती है। इन्होंने टीम फॉर्म करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज की, हर एक स्टेट की, इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट की जो बेस्ट प्लेयर है उन्हें आइडेंटिफाई किया और उनको इकट्ठे लेके आए। तो फॉर्मिंग स्टेज में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हमारा पहले एक गोल जो डिसाइडेड है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो डिसाइडेड है, उस गोल को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें किस तरीके के लोग लगेंगे, हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। We identify best of the people and bring them together. नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है स्टॉर्मिंग की। जब कोई भी इतने सारे लोग जब इकट्ठे आते हैं, बहुत ही कम बार ऐसे होता है कि यस डेफिनेटली सर वी नीड राइट पीपल एट द दैट counts for forming. Next stage when we talk about is storming. Storming में जब इतने सारे लोग इकट्ठे आते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग व्यूज होते हैं, ज्यादा अपने को ग्रेट दिखाना चाहता है। हमने देखा यहाँ भी जब सारे इकट्ठे आए तो वो अपने स्टेट को ज्यादा रिप्रेजेंट करने लगे। मैं मेरे स्टेट की ग्रेट प्लेयर हूँ, मुझे रिस्पेक्ट यहाँ पे मुझे होना चाहिए, यहाँ मुझे होना चाहिए। तो इस वजह से काफी झगड़े होने लग जाते हैं इस स्टेज पे। स्टॉर्मिंग मीन्स वेयर people come together, they share differences of opinion and things are not going very smooth, जो हमने यहाँ भी देखा। एक लीडर, एक कोच जिसका रोल होता है टीम को इकट्ठे लाना, उन्हें समझाना कि नहीं हमारे रूल्स ये बोलते हैं। जो आता है नेक्स्ट स्टेज में स्टॉर्मिंग, जैसे हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं वैसे ही वो लीडर टीम को समझाते हुए, उनके रूल्स समझाते हुए आगे लेके जाता है, बताता है कि हमारी टीम के लिए क्या करना बहुत जरूरी है। एंड इसमें भी ये भी हमने इस मूवी का देखा, जब शाहरुख खान उन्हें बताते हैं कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप सबसे पहले अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, दूसरा आप अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, और अगर कुछ जान बच गई तो आप बाकी इसके लिए आप खेल सकते हैं। तो नॉर्मिंग में हम बताते हैं, उन्होंने जिस तरह डिफाइन किया कि नहीं आपका रोल फ्रंट में होना चाहिए, आपका रोल बैक होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हुए। आज मैं कहूंगी कि नहीं मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छी हूँ, बट अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, आप मार्केटिंग ना करके आप काउंसलिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होगा। तो मुझे ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि उस स्थिति में, उस सिचुएशन में व्हाट माय कंपनी डिमांड्स, व्हाट माय ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स फ्रॉम मी, एंड उन्होंने करके स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके हमें अपना काम करना चाहिए। तो जब वो सेटल हो गए, उन्हें समझ आ गई कि नहीं ये जो कोच हमारे कह रहे हैं वो सही है, फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने परफॉर्म करना शुरू करा। एंड वी कुड सी इन द लास्ट कि जब मैच हो रही थी, जब वो लास्ट नॉकआउट गोल्स लिए जा रहे थे, तभी भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि हमारी टीम से कौन वो 5 बेस्ट प्लेयर हैं जो इस सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हैं और ये वर्ल्ड कप दिला सकते हैं। सो दिस इज हाउ माय फ्रेंड्स, व्हेन यू टॉक अबाउट व्हील ऑफ टीम बिल्डिंग, पहले हम बेस्ट पीपल को जगह पे लेके आते हैं, टीम फॉर्म करते हैं, उसके बाद जब टीम, अगर टीम में कोई डिस्टर्बेंसेस हैं, अगर टीम में कोई नोक-झोंक है, तो स्टॉर्म करके उसको, जैसे बोलते हैं ना ये बुरा वक्त टल जाएगा, वैसे उनको समझाते हुए, काउंसिल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। नॉर्मिंग में हमें बताना है कि आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस वक्त क्या करना जरूरी है, एंड फाइनली वी मेक देम परफॉर्म, फाइनली वी सी दैट पीपल आर अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो दिस इज हाउ माय फ्रेंड टीम बिल्डिंग फॉर्म होती है, एंड
टीम्स इफेक्टिव बनती हैं और सही डायरेक्शन में काम करना शुरू करती हैं। आई रिक्वेस्ट योगी सर टू प्लीज मूव अहेड। Yes sir, definitely. And we have to understand हमें कहाँ खेलना है, हमारी ऑपोजिशन में कौन है, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बिकॉज हमें आइडिया होनी चाहिए कि अब अगर हमारा ओपोनेंट है, जैसे हमने उस एक मैच में देखा कि वो बहुत ही अग्रेसिव हॉकी खेल रहे हैं, तो वो 2 सीनियर प्लेयर्स को उन्होंने आगे उतारा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हमें कब अपने आना जरूरी है। सो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपके कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए बननी बहुत बहुत जरूरी है। डेफिनेटली सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इनपुट। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वील बी टॉकिंग अबाउट डिसफंक्शंस ऑफ टीम। ऑन दिस नोट हियर आई रिक्वेस्ट डॉक्टर आर्लोव टू प्लीज जॉइन इन एंड शेयर हिज thoughts and help the participants understand about dysfunctions of team. Over to you, Arlof sir. Thank you, Professor Kanchan. Whenever a team is functioning, can you get an echo? Is it okay? Is my voice okay? Yes sir, it's fine. Please go ahead. Yeah. When the team is functioning, everything is well. But there are certain things by which a team's functions will not able to function. We call it dysfunction. म्हणजे टीमचा परफॉर्मन्स जो आहे तो कोसळू शकतो, बिघडू शकतो. 5 मुद्दे आहेत जे सगळ्यात महत्वाचे आहेत. आणि सगळ्यात पहिला पॉइंट आहे ऍब्सन्स ऑफ ट्रस्ट, म्हणजे विश्वास. एकदा आपण लोकांवर आपला विश्वास निघाला, then there are problems which can come in a team member. एक्झाम्पल, आपण जर काही चुका केल्या किंवा आपल्याला काही शेअर करायचं नाही आणि आपण ते शेअर करत नाहीये, त्याच्यामुळे करेक्टिव्ह ऍक्शन्स घेऊ शकत नाही आणि टीमचा परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह होत नाही. त्याच्यामुळे विश्वास हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. अँड इफ यू सी इन द पिरामिड, on the base, the biggest factor is absence of trust, which can lead to a dysfunction. म्हणजे आपल्याला विश्वास ठेवायला लागेल. म्हणून टीम लीडर जे आहेत नेहमी विश्वासाचे मेंबर्स आपल्या टीम मध्ये ठेवतात. सो यू विल फाइंड ऑलवेज व्हेरी ट्रस्टेड पीपल अ पार्ट ऑफ अ व्हेरी हाय पॉवर्ड टीम. सेकंड, फिअर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, म्हणजे विरोधाची भीती. आता प्रत्येक टीम मेंबर 5 किंवा 10 किंवा जास्त असतील तर प्रत्येकाला वाटतं की प्रत्येक पॉइंटवर विरोध होऊ शकतो, वाद होतील, मतभेद असतात. सो देर आर लॉट ऑफ डिस्कशन्स, वेस्ट ऑफ टाइम आणि शेवटी परफॉर्मन्स कमी होतो. त्यावेळेस टीम लीडर हॅज टू इंटरव्हीन अँड ब्रिंग द डिफरन्सेस ऑट अ लोअर लेवल. म्हणून फिअर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हा एक दुसरा मोठा महत्वाचा पॉइंट आहे. थर्ड इज लॅक ऑफ कमिटमेंट, म्हणजे एकदा आपण वचन दिलं की एका कामासाठी ते काम कंप्लीट करणार, तिथे आपल्याला मेंटेन करायला लागेल. जर कुठेतरी ते कमी झालं किंवा लोकांनी सोडून दिले ती कमिटमेंट, मग देन लोक सगळे असंतुष्ट होतात. दे गेट डिस्करंटेड, देर इज ॲम्बिग्युइटी, म्हणजे काही स्पष्ट नसतं आणि ॲज अ रिझल्ट टीम परफॉर्मन्स इज नॉट टू द डिझायर्ड लेवल. म्हणून हा लॅक ऑफ कमिटमेंट ऑल्सो इज अन इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. चौथा इज अवॉइडन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, म्हणजे जबाबदारी. आता आपण जर जबाबदारी टाळली तर डेफिनेटली टीम परफॉर्मन्सेस गो डाऊन. बिकॉज टीम मेंबर्स मध्ये नेहमी आपण एक जबाबदारी दिलेली असते 4, 5, 6 जे मेंबर आहेत त्या सगळ्यांना. आणि जर एखाद्याने पण ती जबाबदारी नाही केली, काम नाही केलं, तर द होल टीम परफॉर्मन्स गेट अफेक्टेड. एक तुम्ही लक्ष घ्या, सपोज देर इज अ टीम वेअर देर आर 4 or 5 डिपार्टमेंट्स आणि एक डिपार्टमेंट काम करत नाहीये डिझायर्ड लेवल, मग कुठेतरी तो परफॉर्मन्स जो आपल्याला पाहिजे तसा होत नाही.
we should always ensure that प्रत्येकाने आपली जबाबदारी आपली जबाबदारी आपली जबाबदारी जी सांगितल्या त्याप्रमाणे करायला पाहिजे. Most important and the last one is टीम ऑब्जेक्टिव्स कडे लक्ष झालं नाही पाहिजे. Because if there is a team objective and there is a personal objective, मला वाटतं पहिल्या दिवशी मी एक उदाहरण दिलं होतं. When in a cricket match there is a team objective of increasing the run rate आणि बॅट्समनची पर्सनल ऑब्जेक्टिव्ह आहे सेंचुरी मारायची. आणि कुठेतरी हा बॅलन्स पाहिजे असतो. आणि जर बॅट्समननी आपली स्वतःचा ऑब्जेक्टिव्ह जास्त ठेवला आणि टीमचा ऑब्जेक्टिव्ह कमी केला तर वी कॅन लूज द गेम. सो ऑलवेज द टीम ऑब्जेक्टिव्ह कडे दुर्लक्ष झालं नाही पाहिजे. वी शुड फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट. दीज आर द 5 important points where the team performance can get affected. Can I request Sandeep to go to the next slide, please? Okay, thank you. Ata, let us summarize whatever we have discussed till now. Point number 1, team has a common goal. Second, what are the objectives of a team? That is, one has to be creative, one has to be innovative, they should be involved with problem solving and help in decision making. And this third point is the benefits of a team. म्हणजे टीमचा फायदा काय फायदा होता. Number 1 is a huge sense of achievement as a team. Better work relations or our relationships become better. More learning by working with each other and also learning from others. Improved efficiency, doing it much better, and of course better quality of work. The fourth point is on the wheel of team building, which is F, S, N and P: forming, storming, norming and performing. And of course I recently discussed with you on the dysfunctions of team: absence of trust, fear of conflict, lack of commitment, avoidance of accountability, and inattention to team objective. Let me summarize and close this discussion with a beautiful saying: individually we are one drop, but together we are an ocean. So guys, let us work as a team and become an ocean. I would request Professor Kanchan to explain the home assignment.
आवड केली खेळ आहे. बंद नको करू. मला ते पण ते काय घोळ आहे काय कळत नाही. Hello. Can you all hear me? Thank you. Okay, Professor Kanchan is having a problem in connecting. Kanchan, have you connected? Yeah, me. I think still there is some problem with Kanchan's connection. So I'll just explain the home assignment for today. I'll just read you. We need 5 people, one group or one team. Okay, so all the members who are present, you have to have around 5 people each. Kanchan, are you there? No, okay. I think I'll continue. So whoever 5 people within a particular department for which you have the numbers, mobile numbers, you form a team of 5. Okay, around 5, one less, one more, or anything not a problem. So what you have to do is there is a list of items in the next slide. You have to click the items and send it to the other person. The other person has to send it to the person. And with all the team members, you must complete. And the last team member has to make a combined collage of the photos. So all this, and those who do it the fastest and send it to us would be the winner of the game. Am I clear? I'll repeat it for everybody. There is a team of 5 members for which you have your mobile numbers of your friends within your department. The list of items will be shown to you. You have to click the photos of those items
any 5 items out of each, out of the total, and send it to each other. And by the end, the last member has to combine all the photos, make a collage, and send it to us. Okay, Professor Sandeep, can you go to the next slide? Can I recall? Okay, thanks, Professor. These are the 12 items. So each has to take up 5 out of these 12. Click one, send it to the next, and send it to the next team member, and the last has to combine. Okay. To make it more interesting, what I would do is you can select all the 12 items if you can, so that the maximum items can be selected. The maximum items and the fastest, we will be the winner. Okay, so you can take your own time once the presentation is over and send it across. But the fastest person with maximum items will be the winner. Okay. Okay. Thanks. This is the home assignment for today. Thank you. So, Professor Kanchan, want to add something? No, sir, you have added or you have explained it really well. So friends, I am waiting for your photographs and I hope you enjoy this activity. It is fun, but at the time, let us see how best we can coordinate with each other and make the most out of it. So see you tomorrow morning again at 10:30 a.m. for another session. Until then, Ai rồi. Ai mình chưa.